मोहम्मद कैफ जी को आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज ऐसा ना करें सर, मसला कुछ और है और आप कहीं और घुमा रहे हो। मैं आस मोहम्मद जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। आस मोहम्मद जी, आपका बहुत शुक्रिया कि सब्र से आपने सबकी बातें सुनी और मुझे ये बताइए कि ये बयान देने की अखिलेश यादव को क्या ज़रूरत थी? ये अचानक से निकला बयान है या पॉलिटिकली बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है? और दूसरा सवाल भी मैं जोड़ दे रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या आरएलडी के मुसलमान विधायकों के लिए है, जिनको 2022 में मुसलमानों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचंड समर्थन मिला। अब वो बीजेपी के साथ हैं, तो मुसलमानों का क्या होगा? क्या वो वोट करेंगे आरएलडी को या नहीं करेंगे? बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मैं शाहपुर, शामली और मुजफ्फरनगर की जनता की तरफ से आधा मिनट की एक ये बात आपको बता दूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था, उसके लिए यहाँ के क्षेत्र की जनता इन दोनों राजनीतिक दल को और दोनों राजनीतिक दल के नेताओं को धन्यवाद देती है, क्योंकि ये गठबंधन राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक था और सामाजिक ताना बाना इसने जोड़ा था। 2013 के दंगे के बाद जो यहाँ के लोगों के दिलों में फर्क आ गया था, वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन उसको खत्म कर दिया था। जब एक ही बूथ पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति को जिताने के लिए खड़े थे, तो वो खाई जो 2013 के दंगे में इस क्षेत्र में खुद गई थी, उसको भरने का काम इस गठबंधन ने किया था। इसलिए भावुकता के आधार पर, चूंकि उस क्षेत्र का व्यक्ति वो दिल से अधिक सोचता है, इसलिए भावुकता के आधार पर जब जयंत चौधरी जी एनडीए की तरफ चले गए, तो वहां के लोगों को निजी तौर पर दुख हुआ। ये मेरा अपनी तरफ से था। दूसरा आपका सवाल है जो मैं आपको जिसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अखिलेश यादव जो हैं वो इस देश के सबसे ज्यादा ह्यूमर वाले नेताओं में से एक हैं, और वो हाजिर जवाबी के उतने ही उस्ताद हैं जितने आप पत्रकारिता के। अखिलेश यादव जो हैं वो ये बात जान गए हैं अच्छी तरह से। इसका रिएक्शन जो है वो मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव में हरिंदर मलिक के चुनाव में देख लिया। जिस कैराना का जिक्र आपने किया इकरा हसन वाला, वो देख लिया। जो जिक्र आपने सहारनपुर इमरान मसूद का किया, वहां देख लिया कि कैसे जाट वोट को वहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के पक्ष में भी एक बड़ा हिस्सा उनका गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में शाहिद मंजूर किठौड़ से एक ऐसे प्रत्याशी थे जिनको लोकदल ना होती तो चुनाव हार जाते जी। लेकिन 3 प्रत्याशी, एक गुलाम मोहम्मद सिवाल खास, एक चंदन चौहान मीरापुर और एक अनिल कुमार, जो सबसे ज्यादा मुखर होकर के अखिलेश यादव जी के अगेंस्ट इस समय बोल रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो समाजवादी कोटे से चुनाव लड़ने गए थे लोकदल। सर थोड़ा पीछे रह जाऊंगा। अनिल कुमार भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक चेहरा है। वो बसपा के थे पहले, फिर सपा से रहे, आरएलडी से चुनाव लड़े, आजकल बीजेपी के साथ हैं सर। मतलब वो बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। हाँ, उनकी योग्यता, और आपको शायद वो टीवी पे कहने की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जो कैरियर शुरू किया था वो उमा किरण, समाजवादी पार्टी की एक विधायक थी पुरगाजी की, उनके सहयोगी के तौर पर, उनके असिस्टेंट के तौर पर किया था। उनसे गुर सीखे थे, फिर उनको चुनाव में हरा दिया था। तो सर अब ये बताओ कि अब आप, जैसे मैंने अभी 24 के उदाहरण दिया कि आरएलडी को बीजेपी को वोट तो पूरे मिले, बीजेपी का ने कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं की, मदद ही की, लेकिन वो अपने कोटे की सीटें नहीं दिला पाए। अपनी सीटें तो जिता दी उन्होंने, बागपत और बिजनौर की, लेकिन जयंत चौधरी दूसरी सीटें नहीं जिता पाए। देखिए, ये जो आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में हमारे साथी को एक कहा था, ये आज के डिबेट का गोल्डन पॉइंट है। एक्चुअली है क्या कि जब मुजफ्फरनगर में कोई जाटों की रैली होती है, तो वो चाहे हरिंदर मलिक जी करें, चाहे जयंत चौधरी जी करें, चाहे वो कोई मोहित बेनीवाल जी करें भाजपा, या संजीव बालियान जी करें भाजपा के नेता, तो ये ट्रैक्टर पे झंडे बदल करके वही लोग पहुंच जाते हैं सभी रैली में। और हमारे गुर्जर दोस्त ये कहते हैं कि जाटों की पॉलिटिक्स गुर्जरों से 20 साल एडवांस है। करेक्ट है, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ